Good morning, all of you. Coming back to the Polity series, part 9. Today's topic is fundamental duties. आर्टिकल 51A को डिस्कस करेंगे हम. चलो शुरू करते हैं. फर्स्ट हम ये थोड़ा देख लेते हैं ये सब. What are the fundamental duties? Fundamental duties क्या चीज़ है? Fundamental duties are the moral obligations of every citizen towards the nation. ठीक है, एक मॉरल ऑब्लिगेशन है हर सिटीजन के लिए टुवर्ड द नेशन. नेशन के लिए इनडायरेक्टली अगर बोले ड्यूटीज है. ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज कहा जाता है इसको. और इसको क्या एडॉप्टेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय 47 अमेंडमेंट एक्ट 1976. तो ये 1976 में इसको 47 अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इसको ऐड किया गया था. ये इम्पोर्टेंट टर्म है ये यार. और ये जो 47 अमेंडमेंट एक्ट है तो ये दोनों पूछा जाता है. Enhance in the part 4A, Article 51A, citizens are expected to uphold these duties in the interest of country. Okay. A list of fundamental duties under Article 51A क्या क्या है. यहाँ ए से के तक है और पहले ए से जे तक था, फिर एक के को ऐड किया गया था लेटर में. वी विल डिस्कस. ए में क्या? टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्ट इट्स आइडियल एंड इंस्टीट्यूशंस, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम्स. क्या करना है? अबाइड बाय करना है, मान के चलना है, रेस्पेक्टफुली इसको रेस्पेक्ट देना है, सीधा बात है. द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्ट इट्स आइडियल्स. ओके, तो जो भी इंस्टीट्यूशन है, नेशनल फ्लैग या नेशनल एंथम है, इनको रेस्पेक्ट हमें शो करना है. बी क्या होगा? टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर द फ्रीडम. हमें चेरिश करना है, फॉलो करना है नोबल आइडियल्स को, जो भी जिन लोगों ने स्ट्रगल करके हमें फ्रीडम दिलाई, लाइक जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी, बी आर अम्बेडकर, और जितने भी आइडियल्स है उन सबको हमें चेरिश करना है, फॉलो करना है. सिंपल बात है. नेक्स्ट पॉइंट सी. मैं बहुत लोगों का नाम नहीं लिया हूँ तो टाइम मुझे वेस्ट नहीं करना है. यू मस्ट अंडरस्टैंड. नेक्स्ट, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट आवर सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया. ठीक है, इसको पकड़ के रखना है, सीधा बात है. किस चीज़ को? सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी एंड यूनिटी को. जो भी है हम लोग सॉवरेंट है, यूनिटी में है, और इंटीग्रिटी को हम बेहतर तरीके से पकड़ के रखेंगे. डी क्या कहता है? टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर द नेशनल सर्विस व्हेन कॉल अपॉन टू डू सो. जब भी जब हमें ज़रूरत पड़ेगा देश के लिए खड़ा होने के लिए हम रेडी रहेंगे. ये क्या कहता है? टू प्रमोट हार्मोनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड. ठीक है, प्रमोट करना है, क्या करना है? हार्मोनी, मतलब मेलजोल, शांति, और मिलजुल को ही हम हार्मोनी कहते हैं. और एंड स्पिरिट ऑफ द कॉमन ब्रदरहुड, और सब एक समान भाई भाई है. इस चीज़ को हमें सबके अंदर क्या करना है? ट्रांसेंडिंग रिलीजियस, लिंग्विस्टिक एंड रीजनल डाइवर्सिटीज में हमें इसको इक्वल की तरह रखना है. इनडायरेक्टली इसको क्या करना है? प्रमोट करना है. सबके साथ मिलजुल के रहना है, भाई भाई बन के रहना है, जो भी है. और चाहे कोई भी लैंग्वेज हो, कोई भी रिलीजन हो, कुछ भी कल्चर हो, कोई भी रीजन हो, कोई भी रीजन मतलब कोई भी स्टेट का हो, कोई भी डिस्ट्रिक्ट का हो, देयर इज नो मैटर. एफ क्या कहता है? टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर. वैल्यू करना है और प्रिजर्व करना है. किस चीज़ को करना है? रिच हेरिटेज. जो भी हमारा रिच हेरिटेज होगा, जो है ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, जो कल्चर के अंदर होगा, जो भी हमारे कल्चर के दौरान हमें मिला है, जो भी कल्चर है हमारा, जो भी हेरिटेज है. रिच हेरिटेज का मतलब जो पुराना नियम है, नीति है, या फिर जो भी कल्चरल एफेक्शन है, इंस्टीट्यूशन है, जो भी नीति है जिसको मानते हैं, इन सबको क्या करना? वैल्यू देना, प्रिजर्व करना है. हमें इसको बचा के भी रखना है, क्योंकि दिस वैल्यूज आर बिल्डिंग आवर कल्चर एंड आवर सोसाइटी.
नेक्स्ट जी क्या कहता है, टू प्रोटेक्ट एंड improve the national improvement including forest, lakes, rivers and wildlife and to have compassion for living creatures. क्या कहता है, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव और नेचुरल इम्प्रूवमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, तो हमें प्रोटेक्ट करके रखना है और इम्प्रूव भी करना है हमारी जो एनवायरमेंटल चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट है, लेक्स है, रिवर्स है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, एंड हैव कंपेशन द लिविंग क्रिएचर्स, और जो भी लिविंग क्रिएचर्स है उनके साथ कंपेशन बना के रखना है। एज क्या कहता है, टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। इसको क्या कहा गया है कि जो साइंटिफिक टेम्पर है, साइंटिफिक टेम्पर मतलब क्या, लॉजिकल जो टेम्पर होगा, लॉजिकल जो थॉट्स होंगे, लॉजिकल जो बिलीफ्स होंगी, जो लॉजिक के ऊपर हम डेवलप करते हैं चीज़ें, खाली पीली नहीं सोचती है, ठीक है। सो ख्याल पुलाव से नहीं चलेगा हर चीज़, तो हमें क्या करना है, और क्या करना है, ह्यूमनिज्म को भी हमें बचा के रखना है, एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, और हर चीज़ को हमें इंक्वायरी करके देखना है, और अगर बदलना पड़े उसको बदलेंगे, दिस इज कॉल्ड रिफॉर्म। नेक्स्ट आई क्या कहता है, टू सेफगार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एड्योर वायलेंस, ठीक है। पब्लिक प्रॉपर्टी को सेव करके रखना है और वायलेंस से हमें बच के रहना चाहिए। नेक्स्ट जे क्या कहता है, टू स्ट्रिव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्पेयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी, ठीक है। जो भी है हमारा, टू स्ट्रिव टुवर्ड्स द एक्सीलेंस, हमें एक्सीलेंस के पीछे या फिर इसके एक्सीलेंस की तरफ जाना चाहिए, बेहतर से बेहतरीन होना है हमको, इन ऑल स्पेयर्स ऑफ द इंडिविजुअल, जो भी व्यक्तिगत तरीके से हम बढ़ रहे हैं आगे, एंड कलेक्टिव एक्टिविटी सबको मिला के, ठीक है। सॉरी वो डिस्टर्बेंस। नेक्स्ट क्या कहता है कि क्या कहता है, देखो, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और व्हाट बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 ईयर्स, हमें प्रोवाइड करना है, क्या प्रोवाइड करना है, अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन, किसके लिए, 6 से 14 ईयर्स चाइल्ड के लिए। सो ये डीपीएसपी के अंडर में ही आता है, और फंडामेंटल ड्यूटीज इसको अलग से ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट 1976 में, क्योंकि वो बाकी सब जो था वो नेसेसरी था, और जो मिसिंग पार्ट्स थे इसको ऐड किया गया है एज ए ड्यूटी टू द नेशनल फ्रॉम सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। ये सिटीजन्स के लिए है ये बेसिकली। की पॉइंट क्या है, इट इज ऑल्सो नॉन जस्टिसेबल, कैन नॉट बी एनफोर्स बाय द कोर्ट, बट दे आर फंडामेंटल इन गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, हेल्प इन प्रोमोटिंग ए सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी अमंग सिटीजन्स, मैनी ड्यूटीज आर डायरेक्टली लिंक्ड विद द फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। जितने भी ड्यूटीज है ये फंडामेंटल राइट्स के साथ लिंक होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम जो ड्यूटीज है फंडामेंटल राइट्स के साथ हम मिला के चलेंगे। Why are they are important? Why they are important? और why are they important? जो भी है, हम इसको important क्यों मानते हैं? Because promote patriotism, unity and national integration, ठीक है। जो पेट्रियोटिज्म है और यूनिटी है और नेशनल इंटीग्रेशन है, इसको प्रमोट करने के लिए। दूसरा क्या है, एंश्योर प्रोटेक्शन ऑफ कल्चर एंड एनवायरनमेंट, हमारे जो कल्चर है और एनवायरनमेंट है इसको एंश्योरली हम क्या करना है, प्रोटेक्ट करके रखना है, बिकॉज इंडिया इज बेस्ड ऑन इज कल्चर एंड एनवायरनमेंट, नथिंग एल्स। यहाँ से अगर कल्चर और एनवायरनमेंट चला जाएगा, इसको अगर ख़त्म कर देंगे तो इंडिया नहीं रहेगा। इंडिया इज बेसिकली ओल्ड कल्चर, ओल्ड विलेज एंड ओल्ड रिचुअल्स, ओल्ड लिविंग थिंग्स, दे आर स्टैंडिंग इंडिया, ठीक है। कोई भी कुछ भी हो रहा है, कोई भी थॉट्स है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग बिलीव्स, अलग अलग कल्चर है, इसी को हमें क्या करना है, पकड़ के रखना है। इसी से हमारी क्या होता है, एक गार्डन बनता है, ब्यूटीफुल गार्डन, हैविंग दी डिफरेंट फ्लावर्स मेक्स ए ब्यूटीफुल गार्डन। इसी को हम कहेंगे कि एंश्योर प्रोटेक्ट कल्चर एंड एनवायरनमेंट। बिल्ड रेस्पॉन्सिबल एंड डिसिप्लिन सिटीजन, क्या बोला कि एक रेस्पॉन्सिबल एंड डिसिप्लिन सिटीजन्स बनना है। सेकेंड, स्ट्रेंथन दी डेमोक्रेसी, एंड डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करना है। डेमोक्रेसी का मतलब आपको पता है ना, तो
और ओके, कमिंग टू द रिलेटेड अमेंडमेंट। अब हमने अभी पढ़ाई क्या कि यहाँ पे क्या क्या है कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 को आर्टिकल 51 ए को ऐड किया गया है। इनिशियली ये 10 ड्यूटीज में था, लेटर इसको और एक ड्यूटीज 86 अमेंडमेंट में ऐड किया गया है 2002 में। कौन सा वाला के, इसको 86 अमेंडमेंट में ऐड किया गया है और ये 2002 में ऐड किया गया है। क्या वाला, 6 to 14 ईयर्स के एज जितने भी बच्चे हैं उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन प्रोवाइड करना है। ठीक है, सो इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या होंगे। फंडामेंटल ड्यूटीज आर इंस्पायर्ड बाय सोवियत कॉन्स्टिट्यूशंस 1977 एंड जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल ड्यूटीज को एक्चुअली सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट से लिया गया है और जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से भी थोड़ा थोड़ा इसको हायर किया गया, लिया गया, इंस्पायर होकर लिया गया। अगर इसको याद नहीं रहता तो सिंपल समझ लेना, सोवियत जो था वहाँ के जो सिटीजन्स थे वो देश के लिए मरने मिटने के लिए तैयार थे। जितने भी फाइट्स हुए, वॉर हुए, देख लेना, सोवियत वाले बहुत ज़्यादा देश प्रेमिक थे, वो कुछ भी कर सकते थे। दिस ड्यूटीज आर मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन बट आर नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। जो भी है कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया, लेकिन वो क्या है कि एनफोर्सेबल नहीं हो सकता। ठीक है, ये चीज़ें बार बार हम पढ़ रहे हैं क्या कि बार बार हमारे दिमाग में कील की तरह घुस जाए। दे आर लाइक ए मॉरल कॉम्पास फॉर सिटीजन्स। ये एक मॉरल ड्यूटी है सिटीजन के लिए, देश के खातिर, कि हमें ये चीज़ें देश को बचा के रखना है, देश के इंटीग्रिटी को बचा के रखना है। कैसे बचा के रखेंगे, देश की कल्चर को बचाएंगे, एनवायरनमेंट को बचाएंगे, हेरिटेज को बचाएंगे, जो ब्रदरहुडनेस है उसको बचाएंगे, अपने देश के फ्लैग नेशनल एंथम इंस्टीट्यूशन जो भी है उन सबको प्रति हम एवाइड एंड रेस्पेक्ट शो करेंगे, मानेंगे, उसको रेस्पेक्ट करेंगे, कंट्री को डिफेंड करेंगे। कोई भी नेशनल इमरजेंसी होगा, कुछ भी होगा, कंट्री के साथ खड़े रहेंगे, वगैरह 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 जो भी चीज़ें। और साइंटिफिक टेम्पर के साथ हमें आगे बढ़ना है, ह्यूमनिज्म को भी रखना है, स्पीड ऑफ इंक्वायरी रिफॉर्म भी हमें जो करना है, अंधाधुंध नहीं चल रहा है। हर चीज़ को हम बेहतर करते रहेंगे, हम बार बार हम चेकिंग में रहेंगे जो भी हमारा पॉलिसी है, देश कैसे चल रहा है। सब ड्यूटी सिटीजन के ऊपर भी है कि हमारा देश जैसे भी चल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा बनाया गया है, लेकिन इसको चलाने में अगर कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई भी इम्प्रूवमेंट चाहिए, कोई डेवलपमेंट चाहिए, कोई ओल्ड थिंकिंग ओल्ड बटन को चेंज करना है, हमें इसको चेंज करना है, सीधी बात है। सो ये सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसके ऊपर है, सिटीजन्स के ऊपर। ये कौन कहता है, आर्टिकल 51 ए कहता है। कहाँ से लिया गया है, ये सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है और थोड़ा सा जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है 1977 एंड 1947 को। ओके, नाउ हम थोड़ा प्रीलिम्स की एमसीक्यूज को देख लेते हैं। सो फंडामेंटल ड्यूटीज आर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय व्हिच अमेंडमेंट एक्ट। तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट में लिया गया 1976 में। अंडर व्हिच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन्ड। कौन से में मेंशन किया गया है, आर्टिकल पार्ट 4A में मेंशन किया गया, आर्टिकल पार्ट 4A में मेंशन किया गया। ठीक है, और क्या देखेंगे हम नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ए पार्ट ऑफ ओरिजिनल 10th फंडामेंटल ड्यूटीज। कौन सा वाला नहीं है, कौन सा वाला नहीं है, तो प्रोवाइड एजुकेशन टू द चिल्ड्रन। ठीक है, तो ये के था फंडामेंटल ड्यूटीज 51 ए का के, जिसमें 6 to 14 ईयर्स एज गैप की जो चिल्ड्रंस होंगे उनको एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। ये बात बाद में ऐड किया गया था 86 अमेंडमेंट एक्ट में 2002 में। ठीक है, ये क्वेश्चन डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूछा गया है, या इसको डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है कि 22 या फिर 86 अमेंडमेंट एक्ट में क्या ऐड किया गया था स्पेशली इन डीपीएसपी में। ठीक है, फोर्थ क्या होगा, द ड्यूटी टू प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटीज फॉर द एजुकेशन टू हिज चिल्ड्रेन और व्हाट बिटवीन द एज ऑफ 16 to 14 ईयर्स वाज एडेड बाय द कुछ अमेंडमेंट एक्ट। अभी मैंने बोला, सो आर्टिकल कौन सा होगा, ये होगा 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002। ठीक है,
आप देखो ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि वो एक दो बार पूछा जा चुका है। फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉन जस्टिसेबल, ठीक है, ऑप्शन क्या होगा, बी। हमें आग बंद करके आंसर देना है, ऐसे हमें प्रिपेयर करना है कि आग बंद करके आंसर देना है। क्वेश्चन सुना, पटक से आंसर निकलना चाहिए। नेक्स्ट, ट्रिक टू द रिमेंबर ABCDEFGHIJK, ये सब ट्रिक है, आप ट्रिक को देख लेना। यूज फास्ट लेटर्स टू रिमेंबर ऑल द फंडामेंटल ड्यूटीज A to K, ठीक है। फास्ट लेटर में क्या होगा, ए, अवॉइड बाई। बी होगा क्या, बी में क्या होगा, ABC, तीनों क्या होगा। तो ये अपने हिसाब से थोड़ा देख लेना, अभी मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, मैंने अपने हिसाब से बनाया है शॉर्ट, आप चाहे तो अपने हिसाब से बना लें। फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, रेस्पॉन्सिबल सिटीजन, जिसको रेस्पॉन्सिबल सिटीजन बनना है वो फंडामेंटल ड्यूटीज को फॉलो करेगा, अवॉइड करेगा और उसको प्रमोट करेगा। राइट्स विदाउट ड्यूटीज लीड्स टू chaos एंड ड्यूटीज विद राइट्स लीड्स टू ए स्ट्रॉन्ग नेशन, ये मोटिवेशन है। देखो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि बहुत बार पूछा जा चुका है, जितने भी क्वेश्चंस है, ये जो क्वेश्चंस है 5 क्वेश्चन है, यहाँ से एक क्वेश्चन तक कम से कम आने वाला है बेटा। डायरेक्ट क्वेश्चन APSC एग्जाम्स एक दो आ चुका है, इजी टू रिमेंबर, हाई स्कोरिंग टॉपिक्स है, डोंट स्किप दिस पार्ट बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपका अपकमिंग सेशन में जो सेकंड वीडियो होगा, कुछ पार्ट्स हमारा जो टॉपिक्स में मिसिंग है उसको मैं ऐड करने जा रहा हूँ। क्या टॉपिक्स है वो है जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं या फिर इलेक्शंस होते हैं पर्टिकुलर पोजीशंस के लिए, प्रेसिडेंट, PM, गवर्नर, CAG, इन सब का जो अपॉइंटमेंट्स होता है उनको एक लिस्ट बना के उनको अच्छी तरह से मैं आपको डाल दूंगा एक वीडियो। सो नेक्स्ट में हम उसी चीज़ को, मिसिंग पार्ट को देखेंगे, इसके बाद हम ओवरऑल एक मिनिएचर वीडियो को हम लोड करेंगे जो एक्चुअली 10 नंबर वीडियो होना चाहिए था, तो हम उसको एक साथ डाल देंगे। टिल आज तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। गुड बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।